धन का सही उपयोग ही असली संपत्ति है। हर इंसान को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सवाल यह है कि हम इन मुसीबतों से कैसे निपटें। क्या धन हमारे लिए सब कुछ है, या परिवार और आत्मा की सुरक्षा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस लेख में हम सरल और व्यवहारिक तरीके से समझेंगे कि कैसे व्यक्ति को आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए। 1. मुसीबतों के लिए धन संचय क्यों जरूरी है? मुसीबतें बिना बताए आती हैं, चाहे वह कोई बीमारी हो, आर्थिक संकट हो, या कोई प्राकृतिक आपदा। इन परिस्थितियों में धन आपका सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। धन के बिना जीवन कठिन। यदि आपके पास धन नहीं है, तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। भविष्य की सुरक्षा, भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए धन बचाना जरूरी है। उदाहरण, सोचिए एक किसान के पास पर्याप्त धन न हो और अचानक फसल बर्बाद हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर उसने पहले से कुछ धन जमा किया होता, तो वह इस कठिनाई का सामना आसानी से कर सकता था। 2. धन और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना। धन जरूरी है, लेकिन परिवार और खासकर पत्नी की सुरक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार का सहयोग, जब मुसीबतें आती हैं, तो सबसे पहले आपका परिवार ही आपका साथ देता है। पत्नी की सुरक्षा, यदि किसी स्थिति में धन और पत्नी में से एक को चुनना हो, तो पत्नी की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। प्रेरक कथा। एक व्यापारी था जो हमेशा धन कमाने में व्यस्त रहता था। एक दिन उसके घर में डकैती हो गई। उसने सारा धन गंवा दिया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा लिया। बाद में उसने दोबारा मेहनत से धन कमाया और सीखा कि परिवार धन से ऊपर है। 3. आत्मा की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। जब बात आत्मा की सुरक्षा की हो, तो धन और परिवार दोनों गौण हो जाते हैं। धन और परिवार का त्याग आत्मा की शुद्धि और सुरक्षा के लिए। यदि धन और परिवार को त्यागना पड़े, तो यह सही निर्णय होगा। आध्यात्मिकता का महत्व। आत्मा की सुरक्षा केवल अच्छे कर्म, सच्चाई और धर्म का पालन करके ही संभव है। धार्मिक दृष्टांत। महाभारत में राजा युधिष्ठिर ने कहा था कि आत्मा की रक्षा के लिए धन और परिवार का त्याग करना भी उचित है। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। 4. धनवान व्यक्ति भी मुसीबतों से नहीं बच सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि धनवान व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी नहीं होती, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। धन का अस्थायी होना। धन हमेशा स्थायी नहीं रहता। संगठित धन भी समाप्त हो सकता है। यदि किसी के पास बहुत सारा धन है, तो वह भी मुसीबतों के समय तेजी से घट सकता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। एक सफल उद्योगपति ने अपनी संपत्ति में बहुत निवेश किया, लेकिन अचानक आए आर्थिक संकट ने उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। उसने सीखा कि धन अस्थायी होता है और मानसिक शांति और संयम सबसे बड़ी पूंजी है। 5. भविष्य के लिए धन एकत्रित करने के तरीके। भविष्य की मुसीबतों से बचने के लिए धन एकत्रित करना एक समझदारी भरा कदम है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। बजट बनाएं। हर महीने अपनी आय और खर्चों का सही से हिसाब रखें। निवेश करें। सही जगह पर निवेश करने से धन बढ़ता है और सुरक्षित रहता है। बचत पर ध्यान दें। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। बीमा कराएं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा से आप भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना कर सकते हैं। 6. धन और जीवन का सही उपयोग। धन को केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करें। दान करें। अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करें। सुख सुविधाओं का सही उपयोग। धन का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करें। विचारणीय बिंदु। धन का उपयोग सही दिशा में करना ही उसे सार्थक बनाता है। मुसीबतें हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करना हमारे दृष्टिकोण और तैयारी पर निर्भर करता है। धन बचाना जरूरी है, लेकिन परिवार और आत्मा की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए पहले से तैयार रहें और धन का सही उपयोग करें। धन, परिवार और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर जीवन को सफल और सुखी बनाएं। ये लेख आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक हो सकता है। इसे जरूर अपनाएं और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।